हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। देखिए प्रश्नमाला है एक, कक्षा है 9, संख्या पद्धति। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के कुछ है, जैसे परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो ये क्या होती है इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं हम परिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, उसके बाद प्राकृत संख्या, उसके बाद विषम संख्या, फिर सम संख्या, उसके बाद आपके पूर्ण संख्या। ठीक है, उसके बाद वास्तविक नंबर या वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, फिर है आपके भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो इस वीडियो के अंदर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम जो सबसे प्राकृत संख्या। कौन सी लेते हैं हम? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, देखिए यहाँ पे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं कि एक से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब जो संख्या एक से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, यानी कभी खत्म नहीं होती, उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी जो गिनती है वो एक प्राकृत है। क्या है? एक प्राकृत है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसे n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे n 1, 2, 3 इस तरह अनंत तक। ठीक है ना, ये होती है प्राकृत संख्या। तो इसमें आपको ध्यान रखना कि सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होती है वो होती है 1, और सबसे जो बड़ी होती है वो होती है आपके अनंत। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे आपके सामने यहाँ पर पूर्ण संख्या। किसके बारे में? पूर्ण संख्या के बारे में। देखिए यहाँ पर यह क्या होती है कि 0 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? अब W तो ये कहाँ से शुरू होगी? 0 से, फिर 1, 2, 3 इस तरह ये अनंत तक। ठीक है, तो देखिए प्राकृत तो होती है 1 से और पूर्ण संख्या कहाँ से होती है? 0 से। अब बात करें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो वो होगी आपके 0, और सबसे बड़ी वो होगी आपके अनंत। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे जो आती है वो है आपके परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। अगला जो है परिमेय संख्या, देखिए ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 5/7। ठीक है ना। तो परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यानी ये P, ये Q, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हम हर बोलते हैं। यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। P का मान 0 हो सकता है, लेकिन हर का मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक है ना। और P तथा R पूर्णांक है। P तथा R क्या है? P तथा Q यहाँ पे क्या है? पूर्णांक है। ये P है। ठीक है, P और Q क्या है? पूर्णांक, प्लस की हो या माइनस की संख्या हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम आगे पढ़ाई करेंगे तो वीडियो में तो ये समझ आ दूंगा आपको। अगला जो है वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसका विपरीत है जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं।
ठीक है। जैसे यहाँ पर एक तो आ गए आपके पाई, तो आपको ध्यान रखना है पाई क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। √2, ठीक है। इसके बाद रूट जैसे 2, 3, क्योंकि इनका वर्गमूल नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे आपको बोल दे √16, तो √16 परिमेय संख्या। कैसे कि √16 किसका होता है, 4 का, और 4 के नीचे हम हर एक लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम मानते हैं कि किसी संख्या के नीचे अगर हर नहीं होता तो उसका हर एक होता है। तो इसको 16 को, जिसका रूट नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या, और जिसका रूट होता है वो परिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है जैसे 0 पॉइंट, ये संख्या है, ये एक संख्या अशांत, मतलब ये चलती रहती है आवर्ती, तो इस तरह की जो होती संख्या वो अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। अब आगे आता है लास्ट एक इसका है इनमें से वास्तविक संख्या, इसको हम बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या, इसे हम रियल नंबर भी बोलते हैं। देखो वास्तविक संख्या की अगर बात करें तो सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से जो प्राप्त संख्या होती है उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे हम r से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 0, √2, √3, ये सारी क्या है, वास्तविक संख्या। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो वो क्या बनते हैं, उनके सम्मिलन को वास्तविक संख्या कहते हैं। अगला है आपके सम, ठीक है, सम संख्या। तो इसको ध्यान में रखना है कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा मैं लिख देता हूँ आपके। देखिए सम और विषम संख्या, यहाँ पर जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वे सम संख्या कहलाती है। अब मान लीजिए कोई भी एक संख्या, जैसे ये है 524, इसका इकाई अंक ये होता है, इसके अगर स्थान पे ये 5 अंकों में से कोई भी एक अंक है तो इसका मतलब वो सम संख्या होगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी एक अंक हो वो, तो यहाँ पे 4 है तो इसका मतलब ये एक 524 सम है। 240 भी सम है क्योंकि इसके पीछे कितना है, 0। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है विषम संख्या। तो जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर कितना हो, 1, 3, 5, 7, 9, इन पाँचों में से एक अंक हो तो वह संख्या कौन सी कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 231 है, ठीक है, तो 231 यहाँ पे कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, क्योंकि इसके इकाई अंक के स्थान पर कितना है, 1 है। तो इन 5 में से कोई भी हो तो वह कौन सी कहलाएगी, आपके विषम संख्या कहलाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दो संख्या है आपके भाज्य और एक है आपके दूसरी, एक तो भाज्य एक दूसरी है अभाज्य, ठीक है ना। तो इनको याद करने के लिए आपको सबसे पहले एक लाइन याद रखनी है कि जो एक होती है संख्या, एक न तो भाज्य है और एक न तो अभाज्य है। यानी जो संख्या है एक, वो न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। यानी मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ, भाज्य और अभाज्य के बारे में, तो दोनों ही नहीं होती है। एक जो है वो भाज्य भी नहीं होती है और अभाज्य भी नहीं होती है। तो कहाँ से शुरू करेंगे अब गिनती, हम 2 से। कहाँ से शुरू करेंगे, हम 2 से शुरू करेंगे, ठीक है। अब भाज्य क्या होती है, भाज्य संख्या देखिए यहाँ पर कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा, एक तो खुद एक को छोड़ना, आपको एक का भाग नहीं देना है, और अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है, वे भाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसको खुद से तो विभाजित होती है और किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित होती है, यानी पूरा भाग चला जाता है। जैसे यहाँ पर हम गिनती स्टार्ट करते हैं 2, अब 2 में खुद का भाग जाता है लेकिन किसी और का पूरा भाग नहीं जाता है। 3 में खुद का जाता है लेकिन किसी और का नहीं जाता है। 4, अब 4 में खुद का भी जाता है, स्वयं का जाता है और किसी अन्य संख्या। अब 4 किससे विभाजित होती है, 2 से होती है ना, यानी 4 में 2 का भाग जाता है, तो इसका मतलब 4 एक भाज्य संख्या है। इसके बाद 5 नहीं है, 6 है, तो आप लिख सकते हो इस तरह, ठीक है। अनंत होती है, तो याद रखना कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो 4 है और बड़ी कौन सी होती है, अनंत होती है, ठीक है ना। ये भाज्य और अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे अभाज्य देखिए, अभाज्य संख्या, अभाज्य में देखिए यहाँ पर ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा,
स्वयं के अलावा एक छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, वे अभाज्य संख्या कहलाती है। खुद का भाग जाता है और अन्य संख्या का नहीं जाता तो वो अभाज्य कहलाती है। जैसे 2 में खुद का जाता है लेकिन अन्य का नहीं जाता, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8 में जाता है, 9 में जाता है, 10 में जाता है, 11, इस तरह, ठीक है, अनंत। तो सबसे छोटी जो हो गई आपकी अभाज्य वो 2 हो गई और बड़ी हो गई आपके अनंत, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।